सबसे पहले बात, जैसा आपको बताया, बात महाराष्ट्र की करते हैं। बीएमसी में सत्ता को लेकर चल रहे घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर्स 5 स्टार होटल में ठहराने का फैसला किया है। किसी तरह की तोड़फोड़ से बचने के लिए पार्षदों को 5 स्टार होटल में ठहराने का फैसला किया है। बीएमसी में मेयर चुनाव हुए और ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, किस बात का डर सता रहा है एकनाथ शिंदे को और क्या फैसला लिया गया, हो क्या रहा है अभी वहां? जी बिल्कुल, देखिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दूसरा स्थान हासिल किया है बीएमसी चुनाव में। बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़े, 29 पार्षद चुनकर लाए, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के बगैर भाजपा जो है वो बीएमसी में सत्ता स्थापन नहीं कर सकती और एकनाथ शिंदे जो है वो अब किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं फिर से। और यही कारण है कि उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि उद्धव सेना हो या चाहे विपक्षी दल हो, वो इकट्ठा आकर कहीं उनके खेमे में सेंध ना लगा दे या उनके कॉर्पोरेटर्स को किसी तरह बहला फुसला कर अपने पास ना खींच ले। और इसी कारण के वजह से आज एकनाथ शिंदे ने सभी नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर्स को ताज लैंडसेंड इस 5 स्टार होटल में बुलाया है। उन्हें सबसे पहले तो संबोधित करेंगे, एक बैठक होगी, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों तक की बुकिंग की गई है और अगले 3 दिनों तक इन सभी पार्षदों को अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लाकर यहीं पर रहने की सूचना भी दी गई है। अब देखना यह है कि बीएमसी में जिस तरह से बीजेपी के साथ शिंदे सेना लड़ी थी, क्या उन्हीं के साथ आगे जाकर वो बीएमसी में सत्ता स्थापन करती है, क्या किसी प्रकार की पोचिंग आने वाले दिनों में देखने को मिलती है, या तो फिर एक दूसरा कारण भी सामने आ रहा है, वो ये है कि बीजेपी के साथ अब सत्ता स्थापन के समीकरण में उन्हें क्या मिलने वाला है। 2.5 साल का मेयर का पद जो है वो बांटा जाए, 50-50 फॉर्मूला पर इस पर बातचीत हो, इस तरह की मांगे भी अब शिंदे सेना से सामने आ रही है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है और इन सभी अटकलों के बीच अब फिर एक बार महाराष्ट्र में होटल पॉलिटिक्स जो है। ऋत्विक, लेकिन एक बात बताइए, एक सवाल टू द पॉइंट, इसका जवाब दीजिएगा। ज्यादा चांसेस किसके हैं? अपने जो 29 जो पार्षद हैं उनमें टूट फूट का डर उद्धव सेना से, या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स की हमको ज्यादा जगह दी जाए, हमको बड़ा दर्जा दिया जाए? जी बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स इसमें ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ने के बाद ये तो तय है कि सत्ता स्थापन में बीएमसी चुनाव पर अब बीजेपी शिंदे सेना का झंडा ही लहराएगा। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है? क्या मेयर का पद 2.5 साल के लिए मिलेगा? क्या स्टैंडिंग कमेटी जैसी एक बहुत बड़ी कमेटी मिल पाएगी? कितना हिस्सा मिलेगा सत्ता में? इन सब चीजों को देखकर कहीं ना कहीं अब बातचीत बीजेपी के आला नेताओं से शुरू है। तब तक ये सभी पार्षद जो है वो सेफ और सिक्योर 5 स्टार होटल में रखने की रणनीति बनाई गई है। और ऋत्विक, पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की सियासत में हम देखते आए हैं कि कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स होती आई है। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ रोमांच देखने को मिलता है, और इस बार इतनी आसानी से सब हो जाए वो पॉसिबल नहीं था। और तस्वीरें अब बता भी रही हैं, ऐसा कुछ अलग होता दिख रहा है। तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। सीएम फडणवीस इस बड़ी जीत का श्रेय पीएम मोदी के विकास के एजेंडे को दे रहे हैं। साथ ही 25 निगमों में मेयर बनाने का दावा कर रहे हैं। मुंबई में भी पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा। बीएमसी में जीत के बाद मुंबई में जगह जगह सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं पुणे, पिंपरी चिंचवड़ जैसे जो गढ़ हैं, वहां हार के बाद एनसीपी में मंथन का दौर जारी है। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार शरद पवार से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। हमने तो हमारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। हम लगभग 1500 के आसपास पार्षद पूरे महाराष्ट्र में हमारे आए। हमारे 1500 उबाटा के 150 और मन से ब्रांड चिल्लाते जा रहे थे। केवल 13 और मुंबई में 6। तो इस कारण इस सत्यता को समझने की आवश्यकता है कि ये सारे निपट गए हैं इनकम आंकड़ों में। प्रतिशत के आधार पे अगर कहें तो ये 2-5% में निपट गए सारे।
कांग्रेस समेत सभी शरद पवार गुट सब 25 साल बाद महायुति का महापौर बनेगा, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद मुंबईकर को कि उन्होंने हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को विश्वास जताया, उनमें उनके काम के आधार पे वोट दिया। और एक चीज स्पष्ट है कि दो ही भाव है हमारे मुंबई में, एक है देवेन भाव, एक है एकनाथ भाव, और दोनों भाई अभी पूरे मुंबई की रक्षा करेंगे।